हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। देखिए, मैं इस वीडियो में थोड़ा दिल से बात करने वाला हूं, तो हो सकता है मेरी लैंग्वेज इधर उधर हो तो इग्नोर कर दीजिएगा। उतनी ज्यादा प्रोफेशनल नहीं रखूंगा क्योंकि डायरेक्ट दिल से बातें निकलने वाली हैं। एट द सेम टाइम मैंने कुछ प्रिपेयर नहीं किया है इसके लिए, क्योंकि डायरेक्ट दिल से बात करनी है। वो बोलते हैं ना, गीता पर हाथ रख के जो कहूंगा सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा, तो वही है। एंड इसमें ऑब्वियसली स्टार्टिंग जो कहीं ना कहीं ट्रिगर था वो एक सब्सक्राइबर है सन योद्धा बोल के, जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इन्होंने लिखा है कि मैनी फेक ट्रेडर्स आर बीइंग एक्सपोज्ड। तो कहीं ना कहीं ये जो बसंत जी की मैंने एक पोस्ट देखी थी, मैं इनको ये वीडियोस फॉलो नहीं करता हूं, ऑब्वियसली टाइम नहीं मिलता, मैं खुद अपना रिसर्च करना प्रेफर करता हूं, बट इनके बारे में सुना है कि बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छी एनालिसिस करते हैं एंड काफी एज में बड़े भी हैं और दिल से बातें करते हैं वो भी। तो उन्होंने शायद किसी की स्टोरी जैसे उनकी पोस्ट में पढ़ा मैंने, तो उससे ये समझ में आया कि शायद इन्होंने किसी इंसान की स्टोरी पोस्ट की थी जो शायद ट्रेडिंग में बहुत लॉस खा चुका है। और जो ये बंदा है इसने शायद ट्रेडिंग कोर्स लिया होगा, मे बी अभिषेक कर या घनश्याम टेक का। इन दोनों का मैंने नाम सुना है, बट इन दोनों को मैं पर्सनली एकदम भी फॉलो नहीं करता हूं, कोई आइडिया नहीं है। तो इन्होंने जो सन योद्धा जो सब्सक्राइबर है, इन्होंने बोला कि आप भी अपना प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पोस्ट कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन क्या बोल रहा है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आज तक अपने चैनल पे अराउंड 1.5 years हो चुके हैं। मैंने आज तक कोई भी ट्रेडिंग कॉल फ्यूचर्स एंड ऑप्शन की नहीं दी है अपने चैनल पे, ना ही सब्सक्राइबर्स को ना ही मेंबर्स को। अराउंड अबाउट 160 प्लस मेंबर्स हैं एज ऑफ नाउ। उनमें से आज तक किसी को भी मैंने पर्सनली कोई भी ट्रेडिंग कॉल नहीं दी है। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दिखाने की तो बात ही दूर होती है, लेकिन फिर भी मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। इसलिए नहीं कि इन्होंने मुझे घुमा फिरा के बोला और मुझे ट्रिगर कर दिया, बट कहीं ना कहीं मैंने लॉजिकली सोचा कि चलो इससे मेरे चैनल को प्रमोशन मिलेगा, कहीं ना कहीं मेरा फायदा होगा, लोग मुझ पर ज्यादा भरोसा करेंगे। एंड जैसा आप लोग जानते हैं, मेरा एक सिंपल सा सेटअप है। सोच रहा था, अभी तक आलस के मारे कर रहा नहीं हूं, सोच रहा था कि पीछे थोड़ा पीवीसी पैनल्स लगा के, बैकग्राउंड लाइटिंग लगाकर और थोड़ा तड़क भड़क करता हूं, जिससे जो चैनल पे न्यू मेंबर्स आएंगे या न्यू लोग देखने आएंगे वो लोग ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं यही सब चीजें देखकर। तो बट उसमें भी कहीं ना कहीं आलस कर रहा हूं, बट ठीक है, वो मैं जल्दी ही करने वाला हूं। तो चलिए अब आते हैं इनकी बात पे। तो मैंने सोचा चलो मेरा ही फायदा है, मेरे चैनल को ग्रोथ मिलेगा, इसलिए मैं चलो एक मेरे पास अराउंड 5 या 6 पोर्टफोलियोज है। डिटेल में बताता हूं कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो लोग चैनल को फॉलो करते हैं वो जानते हैं, मेरा जो ओरिजिनल पोर्टफोलियो है योगेश मित्तल के नाम से, वो था HDFC सिक्योरिटीज में। उसके बाद मेरे पास 2 मेन पोर्टफोलियो थे, वाइफ के नाम से, मम्मी के नाम से, जो मैं ICICI सिक्योरिटीज में डील करता हूं। बट उसके बाद अभी मैं रिसेंट में मैंने जो HDFC सिक्योरिटीज मेरा वाला पोर्टफोलियो है, उसमें अब सिर्फ रिसेंट में दो स्टॉक ही बचे थे, उसमें टाटा पावर एंड HDFC सिक्योरिटीज, सॉरी टाटा पावर एंड HDFC बैंक। टाटा पावर के मेरे पास 7000 शेयर्स हैं, 97 के लेवल पे लिए हुए हैं, काफी बार मैं स्क्रीन शेयर कर चुका हूं वो। और HDFC बैंक 1000 समथिंग पे लिए हुए थे, 800 शेयर, बट मैंने अभी HDFC बैंक सेल करके रिसेंट में ICICI बैंक लिया है, क्योंकि मुझे लगता है ICICI बैंक ज्यादा अग्रेसिवली ग्रोथ टारगेट करती है। और कहीं ना कहीं HDFC बैंक की जो साइज हो गई है मर्जर के थ्रू, मुझे लगता है कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकते हैं फ्यूचर में। चलिए उस बात पे बाद में आते हैं, वो कभी सेपरेट टॉपिक पे कवर कर देंगे। तो चलिए इनकी बात पे, इन्होंने जो भी बोला ठीक है, मुझे लगा कि चैनल को ग्रोथ मिलेगा, इसलिए मैंने ऐसा किया कि मैं आप लोगों के सामने अभी जो मेरा सबसे बड़ा पोर्टफोलियो है मेरे वाइफ के नाम पे, राउंड अबाउट 2 करोड़ के आसपास है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। उसके बाद मम्मी के नाम पे जो पोर्टफोलियो है, उसमें भी मेरे पास 1 करोड़ से ऊपर का इन्वेस्टमेंट है। HDFC सिक्योरिटीज का जैसे मैंने कहा कि 7000 शेयर्स हैं टाटा पावर के, वही बचा है अभी मेरे पास। हाँ, इवन दो जो मैं अभी रिसेंट में 3 और पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहा हूं मेरे नाम से, जो अगेन मैं ICICI सिक्योरिटीज में डील करता हूं। तो मेरे नाम से, मेरे चाचा के नाम से और पापा के नाम से। तो ठीक है, वो अभी बहुत नेसेंट स्टेज में है, अभी उनमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, टोटल मिला के उन 3 पोर्टफोलियो में 30-40 लाख का इन्वेस्टमेंट होगा। बट अभी जो मेरा मेन जो मेजर 2 पोर्टफोलियोज हैं, वो एक
वाइफ के नाम पे जो अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, मोर देन 2 करोड़ ऑफ इन्वेस्टमेंट है। मम्मी के नाम पे मोर देन 1 करोड़ ऑफ इन्वेस्टमेंट्स है इन टर्म्स ऑफ मार्केट वैल्यू। और फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे घंटा इसलिए फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैंने जो स्टार्टिंग की है ना, एमबीए मैंने 2009 में कंप्लीट किया, एंड उसके बाद जो है मैं जीरो से भी क्या ये बोलूंगा, नेगेटिव से स्टार्ट किया मैंने। वो इसलिए क्योंकि 2009 में जब मैंने एमबीए कंप्लीट किया स्टार्टिंग में, 2009 के स्टार्टिंग में, तब ऑब्वियसली मार्केट्स काफी डाउन थे, वर्ल्ड वाइड रिसेशन चल रहा था जैसा आप लोग जानते हैं, तो आज कोई भी अच्छी जॉब नहीं मिल रही थी, यहां तक कि 25,000 मंथली भी कोई देने के लिए रेडी नहीं था। तो ठीक है, मैंने अपना फ्रीलांसिंग काम स्टार्ट किया और कहीं ना कहीं इट वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर मी। बट पापा के ऊपर, क्योंकि ऑब्वियसली पापा ने मेरे ऊपर 7-8 लाख रुपए तो एमबीए में ही खर्च हो गए थे, मेरे छोटी बहन, मेरा छोटा भाई, सबके पढ़ाई पे खर्च हो रहे थे, तो राउंड अबाउट 25-30 लाख का लोन था उस समय। तो बहुत ज्यादा टेंशन थी कि भैया एक तो लोन भी उतारना है, ऊपर से जिस घर में रह रहे थे 2 रूम का ही घर था, तो घर भी बहुत छोटा पड़ रहा था, घर भी लेना है, फिर शादियां भी करनी है, तो कहीं ना कहीं वो फिल्मी स्टोरी हो गई जैसे पुरानी हिंदी मूवीज होती हैं। बट जो भी है सच्चाई यही थी। तो ठीक है, धीरे धीरे फ्रीलांसिंग वर्क किया और टचवुड अच्छा चला। तो इसलिए अभी जो मेरी इनकम है, अभी आप जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, अभी तक की जो लाइफ टाइम रेवेन्यूज है मेरी यूट्यूब की, वो हार्डली $2100 है। दैट मीन्स राउंड अबाउट 1,70,000 या 1,80,000। ये जो है 1,80,000, ये मेरी मंथली की फ्रैक्शन है। मंथली इनकम जो है हार्डली 1/4 इनकम है ये मेरी एक महीने की इनकम की। तो मेरी इनकम जो है यूट्यूब पे डिपेंड नहीं करती है। काफी जो और यूट्यूबर्स है वो लोग क्या है, यूट्यूब से कमाते हैं, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उनको बहुत ज्यादा यूट्यूब पे फोकस है। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने ये स्टार्टिंग यूट्यूब की इसीलिए की थी कि ये मेरा पैशन था, चलेगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं चलेगा तो मेरे लिए कुछ भी लूज करने के लिए नहीं है। तो मैंने ये स्टार्टिंग किया, ठीक है, अभी भी फोकस है। इनफैक्ट जो मैं स्टार्ट करता हूं उसको मैं चाहता हूं दिलो जान से करूं ताकि उसमें सक्सेसफुल हूं। कहीं ना कहीं मुझे इस चीज से बहुत डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे, एंड इसी वजह से शायद मैं लेट हो गया यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने में। बट ठीक है, अब मैंने जिसको जो प्रूव करना था कर दिया। 6500 फॉलोअर्स हो गए हैं। जो लोग स्टार्ट किए हैं यूट्यूब वो जानते हैं, और स्पेशली अभी जो रिसेंट में स्टार्ट किए हैं वो जानते हैं कंपटीशन कितनी ज्यादा बढ़ गई है यूट्यूब में। सक्सेसफुल होना इतना आसान नहीं है। चलिए अब आते हैं डायरेक्टली पोर्टफोलियो के ऊपर। इनफैक्ट एक स्टॉक में मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो 1,70,000 से कहीं जाता है, तो वो इसलिए मैं शेयर नहीं कर रहा हूं, बट मैं इसलिए शेयर कर रहा हूं क्योंकि ऑब्वियसली 2 करोड़ का पोर्टफोलियो है, तो कहीं ना कहीं चैनल को प्रमोशन मिलेगा, चैनल को ग्रोथ मिलेगी, लोगों को भरोसा होगा, तो इस वजह से शेयर कर रहा हूं। तो जैसा आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये मेरा वाइफ के नाम पे अकाउंट है आईसीआईसीआई डायरेक्ट में। तो इसमें अमाउंट इन्वेस्टमेंट है 1 करोड़ 48 लाख के आसपास, जो राउंड अबाउट अभी 2 करोड़ का हो चुका है। ये ओवर एंड अबव जो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस बुक कर चुका हूं। पहले मैं आप लोगों को दिखाता हूं इस साल का मेरा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, जो विद इन 1 ईयर जो मैंने बेसिकली स्विंग ट्रेड के लिए लिया था, वो 1 साल से पहले ही सेल कर दिया। उसमें अराउंड 14 लाख मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया है। 2,24,000 या 2,25,000 लॉस हो रहा है उन स्टॉक्स में जो मैंने लॉन्ग टर्म के लिए रखे थे। कुछ स्टॉक्स में स्टोरी मटेरियलाइज नहीं हुई तो मैंने लॉस बुक कर लिया, बट ओवरऑल अभी भी 12 लाख का प्रॉफिट दिखा रहा है जो मैंने बुक किया है। एंड इसमें भी जो सोल्ड आफ्टर 1 ईयर ऑफ होल्डिंग, बेसिकली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, जैसा आप लोग जानते हैं 1 लाख तक रुपए की छूट है जिसमें टैक्स नहीं लगता लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में। तो अभी मार्च 31 में काफी देरी है, तब तक मैं ऐसा करूंगा कि एटलीस्ट मेरे पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 लाख रुपए बच जाए जिसमें मुझे कोई टैक्स ना देना पड़े। इसको टैक्स हार्वेस्टिंग भी बोलते हैं। एंड मुझे जो शॉर्ट टर्म में कोई लॉस हो रहा होगा उसको भी बुक कर लूंगा ताकि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कम हो जाए नेट में, जिससे मुझे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स कम देना पड़े जो 15% लगता है। अब आते हैं पोर्टफोलियो के ऊपर। इनफैक्ट पोर्टफोलियो मेंबर्स के साथ तो मैं रेगुलरली स्क्रीनशॉट शेयर करता रहता हूं, बट अब आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। पहला जो स्टॉक है सोम डिस्टिलरीज, ये बेसिकली मैंने रिसेंटली ऐड किया था स्विंग ट्रेड के लिए, मोस्टली 275 लेवल्स पे मेंबर्स के साथ शेयर किया था। अभी ये कुछ दिन से अटका हुआ है, देखूंगा अगर टेक्निकली अच्छा लगा तो होल्ड करूंगा, वरना मैं स्विंग ट्रेड के लिए बुक किया था तो मैं प्रॉफिट बुक करके आगे निकल जाऊंगा। फीएम इंडस्ट्रीज जो है ये लॉन्ग टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है एक्सक्यूज मी।
तो इसीलिए आप देख सकते हैं जो क्वांटिटी हेल्ड ग्रेटर देन 1 ईयर में 250 स्टॉक्स दिखा रहे हैं, मतलब मेरे पास टोटल 250 है फीएम इंडस्ट्रीज के, इवन दो जो मम्मी का अकाउंट है उसमें भी मेरे पास फीएम इंडस्ट्रीज है। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए हो गया है, जो काफी टाइम से अटका हुआ है, बट मैं इसको पेशेंटली होल्ड करके रखा हूं। रामकृष्ण फोर्जिंग्स, ये मैंने ओरिजिनली 318 पे कवर किया था सबके लिए, और मेंबर्स के साथ ये रेगुलरली डिस्कस हुआ है। मैं कहीं ना कहीं एवरेजिंग अप करने में ज्यादा यकीन रखता हूं, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं जो मेरा इन्वेस्टमेंट है 36% के आसपास ओवरऑल गेन दिखा रहा है। बट यही अगर आसानी से 50-60% होता अगर मैं कुछ प्रॉफिट बुक नहीं करता और किन्हीं स्टॉक्स में जो मैंने ओरिजिनल प्राइस पे था उसी पे रखता, लेकिन क्योंकि मैंने एवरेज अप करते रहा तो ये परसेंट टर्म्स में कम हो गया है, बट ओवरऑल प्रॉफिट्स बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि मैं विनिंग स्टॉक्स को मैं अपना एलोकेशन बढ़ा रहा हूं। तो रामकृष्ण फोर्जिंग्स है मेरे पास 390 के प्राइस पे है, अभी 658 चल रहा है। केमिकल स्टॉक्स काफी टाइम से डाउन है, बट इसका मतलब ये नहीं है मैं अच्छे स्टॉक सेल कर दूंगा। गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स ये अगेन मेरे पास मम्मी वाले पोर्टफोलियो में भी है, एंड अभी ये थोड़ा सा लॉस में है, बट जो दूसरा वाला पोर्टफोलियो में है उसमें मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा है गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स में। मेगमनी फाइन कैम अगेन अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा था एक समय, बट ये काफी डाउन आ गया। तो ठीक है, इसमें मुझे कहीं ना कहीं पीछे मुड़ के देखता हूं तो मुझसे शायद गलती हो गई, बट उस टाइम में मार्केट्स में इतना एक्टिव नहीं था। ठीक है, कोई नहीं, ये भी बहुत अच्छा स्टॉक है लॉन्ग टर्म के लिए, ग्रोथ स्टोरी अभी भी इंटैक्ट है, इसको भी मैं लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने वाला हूं। अगेन एसआरएफ ये भी इस पोर्टफोलियो में भी है, दूसरे पोर्टफोलियो में भी है। कंस्ट्रक्शन एंड रियल एस्टेट अनंतराज 185 के लेवल पे ऐड किया रिसेंट में। उसके बाद केपीआई ग्रीन है, ये मैंने एवरेज अप करते करते 257 हो गया, इसका एवरेज कॉस्ट प्राइस अभी 942 चल रहा है प्राइस। उसके बाद लिखिता इंफ्रा, ये अगेन मेरे पास यहाँ पे 2000 शेयर्स हैं और दूसरे वाले अकाउंट में 2800 शेयर्स हैं। 244 के प्राइस पे है, बट दूसरे वाले अकाउंट में कम प्राइस पे लिया हुआ है। उसके बाद मैक्रोटेक डेवलपर्स, ये कुछ दिन से प्रेशर में चल रहा है, बट अगेन इसमें मैं प्रॉफिट बुक कर लिया था मैंने एक बार, बट उसके बाद फिर मैंने एंट्री की थी। अभी रिसेंट में ये थोड़ा डाउन आ गया, 700 समथिंग चला गया था, बट वापस थोड़ा डाउन आ गया है। बट मैं अभी भी होल्ड करके रखने वाला हूं क्योंकि मुझे लोधा एज स्टोरी काफी अट्रैक्टिव लगती है। फिनिक्स मिल्स, ये अगेन मैंने मेंबर्स के साथ रिसेंटली डिस्कस किया था, फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग स्टॉक एंड आसानी से ये मुझे लगता है 20% CAGR एक्सपेक्ट कर सकता हूं इसमें। ये मैंने 1657 के लेवल पे हार्डली फ्यू वीक्स पहले ही ऐड किया है। अगेन एम्बर एंटरप्राइजेस, ये मैं आज ही मेंबर्स के साथ डिस्कस भी कर रहा था, ये 2090 के लेवल से मैंने ऐड करना स्टार्ट किया था। आई थिंक 12 जून के आसपास या जून मंथ में ऐड करना स्टार्ट किया था। तो 2121 एवरेज कॉस्ट प्राइस है मेरा, अभी इसका 2894 हो चुका है। उसके बाद इंजीनियरिंग कैपिटल गुड्स को लेकर मैं सबसे ज्यादा बुलिश हूं। एक्शन कंस्ट्रक्शन, अगेन इसमें थोड़ा सा रिपेंटेंस रहता है कि इसमें मुझे और स्टॉक लेने चाहिए थे, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छी स्टोरी है, बट ठीक है, अभी भी मेरे लिए ये 100% प्रॉफिट हो चुका है इसमें। अपार इंडस्ट्रीज, इसमें मैंने एक बार गलती की थी 40,000 प्रॉफिट बुक करने की, बट मुझे गलती अपनी जल्दी रियलाइज हुई, फिर मैंने वापस 1638 के प्राइस पे 300 शेयर्स ले लिए एंड आज ये मेरे लिए 3 टाइम्स हो चुका है, 5000 का प्राइस चल रहा है। उसके बाद है कंट्रोल प्रिंट, ये बेसिकली प्रिंटिंग कंपनी है, कमर्शियल प्रिंटिंग में है, 630 के लेवल पे लिया है हार्डली 2-3 मंथ्स पहले, आई थिंक एग्जैक्टली याद नहीं है। उसके बाद डेटा पैटर्न्स, ये यहाँ पे मैंने हायर प्राइस पे लिया है, दूसरे वाले पोर्टफोलियो में कम लेवल पे लिया हुआ है। उसके बाद गार्डन रीच, इसमें मैंने गलती कर दी थी एक बार थोड़ा सा लॉस बुक करने की, अगेन गलती से मैं पीछे नहीं भागता, अपनी गलती होती है तो रियलाइज करता हूँ, उसको रेक्टिफाई करता हूँ। वापस मैंने लिया 1000 शेयर्स 535 के प्राइस पे, अभी 800 प्राइस चल रहा है, राउंड अबाउट 50% प्रॉफिट। HPL पावर, दूसरे वाले पोर्टफोलियो में मैंने 226 के लेवल पे लिया, इस पोर्टफोलियो में मैंने 244 के लेवल पे लिया। जून क्वार्टर के रिजल्ट्स फिनोमिनल आए थे, स्पेशली जो कवच सिस्टम है, बेसिकली ट्रेन का एंटी कॉलिजन सिस्टम है, जो उड़ीसा में दुखद एक्सीडेंट हुआ जिसमें बहुत लोगों ने अपनी जान गंवाई, उसके बाद गवर्नमेंट अब फास्टर डिप्लॉयमेंट करने की कोशिश कर रही है, जिससे HPL पावर के लिए काफी टेलविंड्स है। उसके बाद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, इसके बारे में ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहा हूँ। केन्सटेक वैल्यूएशन एक्सट्रीमली हाई है, इसीलिए शायद मैंने डिटेल में डिस्कस नहीं किया, लेकिन मेंबर्स के साथ मैं डिटेल में डिस्कस करता रहता हूँ। ये मैंने रिसेंटली ऐड किया था 1500 के प्राइस पे, 1550 के प्राइस पे, 2000 के प्राइस पे चल रहा है। काफी टेलविंड्स है और काफी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ प्रोजेक्शंस है, कहीं ना कहीं इसी वजह से मैं होल्ड करके रखा हूँ डिस्पाइट बीइंग वैल्यूएशन वेरी हाई।
लार्सन एंड टूब्रो, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी इनकम्प्लीट है, विदाउट लार्सन एंड टूब्रो लॉन्ग टर्म के लिए बिंदास होल्ड करके रखा हूं, कोई टेंशन नहीं है। एमटार, ये मैंने काफी जब स्टॉक मार्केट में स्टार्टिंग की थी तब मैंने लिया था, काफी टाइम से लॉस में चल रहा था, बट जब 1800 क्रॉस किया, जो रेजिस्टेंस लेवल था, मेंबर्स के साथ भी डिस्कस किया, तो मैंने फाइनली और स्टॉक ऐड किए, अराउंड 200 शेयर्स और ऐड किए, क्योंकि मेरे पास 173 थे। तो अभी मैं इसमें ठीक ठाक प्रॉफिट में आ गया हूं। इसका जो प्रेजेंट प्राइस है 2231 है, फ्यूचर ग्रोथ काफी फिनोमिनल लग रहा है, तो वैल्यूएशन थोड़ी सी हायर है, बट ग्रोथ को देखते हुए इसको भी मैं लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने वाला हूं। पावरमैक प्रोजेक्ट्स, अगेन ये मेरे पास 205 शेयर्स यहाँ पे हैं, 100 शेयर्स दूसरे पोर्टफोलियो में है, इसको भी मैं आसानी से लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने वाला हूँ। दूसरे वाले पोर्टफोलियो में अराउंड 1800 के प्राइस पे मैंने लिया हुआ है, इसमें मैंने 2138 के प्राइस पे लिया है। सांगवी मूवर्स, ये मैंने जून क्वार्टर के रिजल्ट्स के बाद ही लिया था, आज ही इसमें 9% का जंप देखने को मिला है, तो अच्छा है। वेसुवियस इंडिया, ये मैंने रिजल्ट से पहले लिया था, इसके रिजल्ट्स फिनोमिनल आए थे, तो उसके बाद अच्छा खासा जंप देखने को मिला है। एसकेएम एग प्रोडक्ट्स, ये मेंबर्स के साथ मैं डिस्कस किया था, काफी इंटरेस्टिंग स्टॉक है, और जैसा मैंने सोचा था वैसे ही हो रहा है। जो ईज एंड कन्वीनियंस होती है रेडीमेड एग पाउडर या लिक्विड एग के साथ, उसका बेनिफिट मिल रहा है। जून क्वार्टर के रिजल्ट्स पे फिनोमिनल आए थे, तो बेसिकली इसको जब तक ये स्ट्रांग है तब तक मैं होल्ड करके रखा हूँ, अदरवाइज सेल कर दूंगा। उसके बाद है ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में सिग्निटी टेक, ये कहीं ना कहीं थोड़ा वीक चल रहा है, बट फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, तो होल्ड करके रखा हूँ, डिस्पाइट अभी थोड़ा सा लॉस में हूँ। सीएंट 1150 के लेवल पे मैंने खुद भी ऐड किया था, मेंबर्स के साथ भी डिस्कशन किया था, इसमें भी ठीक ठाक प्रॉफिट में हूँ, 36% के आसपास। एलटीटीएस, अगेन फंडामेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, इसमें मैं एवरेज अप करूंगा जब मुझे लगेगा कि अपने रेजिस्टेंस से बाहर निकल गया है, अभी अपने रेजिस्टेंस या कंजेशन जोन के आसपास ही घूम रहा है। सैक्सॉफ्ट, इसमें जैसा आप देख सकते हैं 2 लाख के आसपास मैंने प्रॉफिट रियलाइज कर लिया था, दूसरे पोर्टफोलियो में भी है मेरे पास, बट मैंने फिर से 316 पे फिर से बाय किया, क्योंकि इसकी लॉन्ग टर्म स्टोरी अभी भी इंटैक्ट है। 2000 फाइनेंशियल ईयर 2033 का विजन है इसका, फाइनेंशियल ईयर 2030 का विजन है इसका, $500 मिलियन जो राउंड अबाउट होते हैं 4000 करोड़ ऑफ रेवेन्यूज, जो प्रेजेंट लेवल से अराउंड 6 टाइम्स है, तो लॉन्ग टर्म स्टोरी अभी भी इंटैक्ट है। टीसीएस, ये मैंने कुछ टाइम पहले लिया था, इनफैक्ट साल भर से पहले लिया था, वीक चल रहा है, बट ऑब्वियसली टीसीएस है तो ठीक है, पोर्टफोलियो में पड़ा है, 1,73,000 का इन्वेस्टमेंट है, तो इतना फोकस नहीं कर रहा हूँ। भारत वायर रोप्स, ये मैंने लास्ट क्वार्टर के यानी जून क्वार्टर के रिजल्ट्स के बाद ही रिसेंटली ऐड किया था, थोड़ा सा वीक चल रहा था, बट आज इसमें सिग्निफिकेंट जंप देखने को मिला है 12%। अगेन ये स्टॉक भी मेंबर्स के साथ डिस्कस करता रहता हूँ। ग्रेविटा इंडिया, इसमें एवरेज अप करते करते मेरा कॉस्ट प्राइस हो गया है 484 का, मौका मिलेगा तो फिर से और लूंगा इसको, मैं लॉन्ग टर्म को लेकर एकदम बिंदास हूँ। ग्रीन पैनल, ये कहीं ना कहीं ऑब्वियसली थोड़ा सा डिप्रेसिंग रहा है, इन द सेंस कि जो एक्सपेक्टेशंस थी वो फुलफिल नहीं हुई, यहाँ कहीं ना कहीं मेरे से गलती हुई, क्योंकि जो एमडीएफ है वो चाइना वगैरह से और स्पेशली वियतनाम और इंडोनेशिया वगैरह से काफ़ी चीप इंपोर्ट्स आ रहे हैं, जिसकी वजह से ग्रीन पैनल जैसे कंपनी को काफ़ी प्रेशर में आ चुकी है, मार्जिन्स पे काफ़ी प्रेशर है। बट इसमें मैंने रिसेंटली 500 शेयर्स और लिए थे अराउंड 300 के प्राइस पे, तो अब ज़्यादा लॉस बचा नहीं है, अराउंड 9% के आसपास है, अभी भी लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखा हूँ। नारायण हृदयालय मैंने रिसेंटली ऐड किया था 994 के प्राइस पे, 300 शेयर्स लिए हैं लॉन्ग टर्म के लिए। मैंने एक और पोर्टफोलियो में भी लिया है नारायण हृदयालय, लॉन्ग टर्म के लिए वेरी वेरी बुलिश, कोई टेंशन नहीं है। ऑल कार्गो, इनफैक्ट ये अभी भी शेयर मेरे पोर्टफोलियो में दिखा रहा है, बट मैंने आज ही सेल किया है, क्योंकि इसमें जो डीमर्जर हो गया था, 2 और कंपनीज, ट्रांस अटलांटिक और एक और कंपनी है, जिसका दोनों का मिला के 1000 शेयर्स मिले हैं मुझे, मतलब 1000 शेयर दोनों कंपनी के मिले हैं, 1000 शेयर, तो उसमें अराउंड 70,000 के आसपास है। तो इसमें 2,70,000 के आसपास मैंने, यानी 272 के आसपास सेल किया है, 70,000 यहाँ पे है, तो ओवरऑल ऑल कार्गो में मुझे अराउंड 22,000 का लॉस हो रहा है, बट ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये है मेरा ओवरऑल पोर्टफोलियो जो आपके सामने है, एंड क्योंकि स्क्रीनशॉट काफ़ी मैनिपुलेट हो सकता है, आर्टिफिशियली क्रिएट किया जा सकता है, तो डायरेक्टली मैंने आप लोगों के सामने अपना ICICI डायरेक्ट अकाउंट ही खोल के दिखा दिया। किसी दिन मौका पड़ेगा तो दूसरा, जिसमें मेरा अराउंड 1 करोड़ 15 लाख के आसपास वैल्यू है, वो भी दिखा दूंगा, और जो अभी मैं धीरे धीरे 3 और पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहा हूँ वो भी दिखा दूंगा।
ताकि ये ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। और फ्रैंकली ट्रांसपेरेंसी तो बहाना है, अगर इसी बहाने मेरा यूट्यूब चैनल ग्रो होता है तो अच्छी बात है। ऐसा नहीं है, मैं यूट्यूब चैनल को लेकर बहुत पैशनेट हूँ। लॉन्ग टर्म में बेसिकली सोचता हूँ जब मैं 60-65 का हो जाऊँगा तो रिटायरमेंट ले लूँ एंड यूट्यूब पे ही फोकस करूँ। बट जब तक नहीं चलता है तब तक ठीक है, टाइम पास है, बट ये मेरा पैशन है स्टॉक मार्केट, इसको कोई चैलेंज ना करे। और मेंबर्स जानते हैं, इनफैक्ट कोई भी मेंबर ये नहीं बोल पाएगा कि मैंने उनका लॉस करवा दिया। आज तक मैंने उनको बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स बताए हैं। हाँ, 100% कोई सही नहीं हो सकता, बट कहीं ना कहीं जो मेरा हिट रेशियो है वो मेंबर्स अच्छे से जानते हैं। और रेगुलरली मेंबर्स के बहुत पॉजिटिव कमेंट्स मिलते हैं उनको, वो भी अपना पोर्टफोलियो शेयर करते हैं मेरे पास और दिखाते हैं उनको कितना प्रॉफिट्स हो रहा है मेरी वजह से, तो बहुत खुशी मिलती है। और मेरा कोशिश यही रहता है जो वो 299 पे कर रहे हैं उनके बदले उनको हजारों गुना ज़्यादा मैं वैल्यू डिलीवर कर पाऊँ। चलिए इसी बात पे वीडियो यही एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।